कड़ा विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ और ये सबसे घिनौना काम होगा अगर ऐसा हुआ तो। सबसे पहले ये कि ये नगर पालिका का अस्पताल है। ज़मीन सरकार से नगर पालिका ने इस शहर के टैक्स दाताओं ने जो पैसा दिया उससे खरीदी। इमारत टैक्स दाताओं के पैसे से बनी। सरकार को ये लगे कि इसको पीपीपी पे चलाना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में इसको चलाना चाहिए, तो अच्छी बात है। मगर उसमें जब भी फैसला लेगी तो सरकार को ये देखना होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग हैं, बीपीएल के जो लोग हैं, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी अमलबजावनी यहाँ पे तन हो, और जो भी यहाँ पे मरीज आए उनका प्रॉपर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो होते हैं अस्पताल के, उसके तहत वहाँ पे इलाज होना ज़रूरी है। देखिए, जिसको ये लगे कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल चलने चाहिए और लोगों को इसी तरह से लूटना चाहिए, वो ज़रूर इसका विरोध करेंगे। दरअसल आजकल राजनीतिक गरमाई हुई है। हमारे यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है पंडित भीमसेन जोशी, काफी सालों से विवादों में घिरा रहता है। पहले महानगर पालिका संचालित करती थी, फिर सरकार को दिया गया सरकार संचालित करे, लेकिन ढाक के तीन पात। आइए इनसे जानते हैं। यहाँ की विधायिका गीता जैन ने कहा है कि उसको पीपीपी के स्तर पर चलाया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने थाना में 2 अस्पतालों को संचालित करवा रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो कड़ा विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ और ये सबसे घिनौना काम होगा अगर ऐसा हुआ तो। सबसे पहले ये कि ये नगर पालिका का अस्पताल है। ज़मीन सरकार से नगर पालिका ने इस शहर के टैक्स दाताओं ने जो पैसा दिया उससे खरीदी। इमारत टैक्स दाताओं के पैसे से बनी। हॉस्पिटल के इक्विपमेंट टैक्स दाताओं के पैसे से। हमने खाली हमारा हॉस्पिटल सरकार को संभालने के लिए कि आप चलाओ, हमारे पास इस खर्चे की कैपेसिटी नहीं है। शॉर्ट में एक प्रकार से हमने अपना बच्चा उनको पालन पोषण के लिए दिया। ये उनका बच्चा नहीं है कि किसी को भी दे देंगे और बोलेंगे लेके जाओ आज से आपका बच्चा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मीरा भाईंदर करदाताओं का पैसे से बना हुआ है और अगर सरकार नहीं चला सकती तो फिर महानगर पालिका सक्षम है। महानगर पालिका केवल इसलिए देता है कि हम बाकी चीज़ों के लिए, विकास के लिए उसके अंदर प्राधान्य दिए। अगर ये हॉस्पिटल सरकार लेती है तो वैसे महापालिका सक्षम है। दूसरी बात ये सिविल हॉस्पिटल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने से सिविल दर्जा जो है सिविल हॉस्पिटल का, ये निकल जाता है। पहले आप देखिए, पोस्टमार्टम हो, एक्सीडेंट हो या किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसको सिविल सर्जन ही लगता है। अब पहले हम लोग भगवती हो, शताब्दी हो, फिर कोपर हो या उधर सब जाना पड़ता था, या थाना हॉस्पिटल। यहाँ तक कि महानगर पालिका कर्मचारियों को भी अपना मेडिकल क्लेम करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए थाना जाना पड़ता था। एक तरफ हमने थाना की सारी चीज़ें मीरा भाईंदर में लाई। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने का कोई तुक ही नहीं बनता है और ये बहुत ही सोच ही गलत है। अगर फिर भी उनको लगता है कि किसी को लगता है करना चाहिए तो कोई ज़मीन ले, इमारत खड़ी करे, इक्विपमेंट डाले, करे ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, स्वागत है उनका। लेकिन चालू हॉस्पिटल, चालू चीज़ को सब लगा हुआ है, आके मैं बैठूंगा और उसमें क्या उद्देश्य है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सोचते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ईडब्ल्यू, इनका इलाज करेंगे। आज के दिन में हॉस्पिटल के अंदर चाहे मैं जाऊँ चाहे आप जाओ, सबका इलाज होता है उसके अंदर, सब मुफ्त में होता है, किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं लगता है। ये कल क्या करेंगे, वहाँ पे मेडिक्लेम के नाम से धंधा करेंगे। हमारी ज्योतिबा महात्मे फुले है या और दूसरी कई सारी योजना है, वो योजना का पैसा किसका है? सरकार का है। आज ये हॉस्पिटल में सरकार को पैसा, मतलब ये सरकार से ही वापस पैसा लेंगे। उदाहरण देता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ज्योतिबा महात्मा फुले जी या बाकी जो अन्य सरकारी योजना है उसमें जब उपचार होता है तो उनको पैसा कौन रीइंबर्स करता है? सरकार करती है। अगर इधर भी वही करके किसी प्राइवेट ने लिया तो पैसा किससे मांगेंगे? सरकार से ही मांगेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका हम निषेध करते हैं, ये होने नहीं देंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक हमें ये होने, एक तो सरकारी अस्पताल मीरा भाईंदर में नहीं, पहला हॉस्पिटल बना, उसके ऊपर भी इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी नज़र, ये बहुत ही घिनौना काम है। और वाकई में किसी को अगर करने का इतना ही शौक है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बहुत सारी लैंड है, आए, इमारत बनाए, इक्विपमेंट लगाए और चलाए। मैं देने को तैयार अगर उन्हें चाहिए तो, अगर उनसे नहीं होता है तो। ठेम्बा अस्पताल में आज भी 3 महीनों से तो उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जैसे विधायिका गीता जैन ने कहा कि जैसे जिनका मेडिक्लेम नहीं है, वाइट राशन कार्ड है, उनको बड़े ऑपरेशन जो ओपन हार्ट सर्जरी है 50,000 में, एंजियोप्लास्ट है 25,000 में, इस तरह की उनको सरकारी दरों में रियायतें मिलेंगी। तो इस पे क्या प्रकाश डालेंगे? ऐसे तो कई सारे हॉस्पिटल है, वो योजना के अंतर, मैंने वही कहा, उसको रीइंबर्स कौन करेगा? सरकार करेगी। और मैंने कहा कि हमारी बिल्डिंग है, हमारा सिविल हॉस्पिटल का क्या करोगे मुझे बताओ? ये सिविल सर्जन निकल जाएंगे, उसका क्या करोगे? सरकारी अस्पताल होना ज़रूरी है। केवल बहुत सारी चीज़ें,
जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके सर्टिफिकेशन का होता है, हैंडीकैप के सर्टिफिकेशन का होता है, ये सब कौन करेगा? फिर हम मुंबई जाए, ये होने नहीं देंगे। रहा सवाल आपने सैलरी की बात, सरकारी कामकाज में आगे पीछे होता है, सैलरी समय पे मिलनी चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए सरकार के पास। एक तरफ वो, फिर वो क्या कर रहे हैं? अगर उनका पगार नहीं मिला तो वो क्या कर रहे हैं? मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमारे नगर पालिका का भी कम से कम करोड़ों रुपया सरकार से लेना बाकी है, तो क्या नगर पालिका भी पीपीपी दे देवे? नगर पालिका को भी सरकार से बहुत सारा लेना पैसा बाकी है। हमारे स्कूलों का टीचर्स का पगार हम करते हैं, लेकिन सरकार से लेना बाकी है, तो स्कूल भी सब पीपीपी दे देवे? ऐसा नहीं होता है। वो अपनी जगह जो समस्या उसका समाधान ढूंढना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा ही दे देवे। परंतु सर आज भी ठेमा अस्पताल जो है लोग वहाँ जाते हैं, सुविधाओं के नाम पे ढाक के 3 बातें और सभी को शताब्दी रेफर करते हैं, फिर सरकार उसे क्यों नहीं संचालित कर पा रही है? देखिए एक चीज है, तो ये काम जो लोक प्रतिनिधि उनका है ना सुधारना करने का, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी प्राइवेट को दे दो। कल आप बोलेंगे नगर पालिका में काम बराबर नहीं हो रहा, रोड बराबर नहीं हो रहा, ये बराबर नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहूँ आज से मैं काम करता हूँ किसी प्राइवेट कंपनी को दे देता हूँ, कल से सब काम बराबर होगा। मुझे गलतियाँ उसकी सुधार रही है, रोड की क्वालिटी सुधारनी चाहिए, पानी की, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइवेट आदमी को दे दो। गलतियाँ तो बहुत होती है, तो सब अपने दे दो प्राइवेट आदमी को, ऐसा थोड़ी होता है क्या? तो गलतियाँ को सुधारो। तुमको चुना किस लिए गया है? इसी के लिए चुना गया है, इसलिए नहीं कि आओ और प्राइवेट आदमी को दे दो, आओ और प्राइवेट, फिर तुम्हारी मेरी जरूरत क्या है? नरेंद्र मेहता ने टेमा को पीपीपी के स्तर पर देने के लिए तीव्र विरोध जताया है, लेकिन अब विधायिका की सोच, उनकी सोच भी नेक है ताकि आम जनता को भी रियायतें मिले, जो मेडिक्लेम नहीं करते हैं उनको भी रियायतें मिले। अब देखना है कि राजनीति जिस तरीके से गरमाई है, कहीं ऐसा ना हो पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल जो है वो वैसे के वैसे कागजों में सीमित रह जाए। कई वर्षों से कागजों में सीमित है, मूलभूत सुविधाओं के नाम पे आम नागरिकों को इसमें कुछ नहीं मिलता, सही तरीके से इलाज नहीं होता है, तो उसके लिए योजना बनाए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति गरमा रही है वो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण है, गलत है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।